देखिए, अवैध कब्जा हटवाने के लिए आप समरी प्रोसेस से कैसे आप कब्जा हटवाएं जिससे जल्दी कब्जा आपका हटेगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रार्थना पत्र है, मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा अलग अलग मैटर होते हैं सबके अवैध कब्जा से संबंधित। ठीक है, तो अगर आप अवैध कब्जा हटवा रहे हैं तो कब किस कंडीशन में आप कैसे इस प्रार्थना पत्र को लिखें वो मैं आपको बताऊंगा, कहाँ पे आप दें और कैसे प्रोसेस होगा उसका। ठीक है, समरी प्रोसेस, प्रशासनिक प्रोसेस से हम जो है आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें पैसा भी नहीं खर्च होगा और रेगुलर सूट में देखिए मत जाइए। ठीक है ना, रेगुलर सूट में जाओगे टाइम लगेगा और डायरेक्ट ऐसा भी नहीं कि किसी से भी एप्लीकेशन लिखवा दो। ठीक है, वो हमको बताएंगे कि किसी से भी एप्लीकेशन लिखवाने में क्या दिक्कत आएगी, वो भी आपको बताएंगे। देखिए साथियों, ये जो एप्लीकेशन है आपकी कृषि की जमीन जैसे मान लीजिए है मौके पर कम है, या मान लीजिए आपकी कोई असंक्रमणी जमीन हो सकती है जो मौके पर कम है। ठीक है, या मान लीजिए आपका प्लॉट वगैरह है जो मान लीजिए पड़ोसी ने किसी ने कब्जा कर रखा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर कब्जा हटवाना है तो कैसे इसमें लिखें। ठीक है ना, देखिए इसमें एक चीज़ और है साथियों कि ये प्रशासनिक है। ठीक है ना, और हम हमेशा कोशिश करते हैं क्योंकि प्रशासनिक जो होता है ये समरी प्रोसेस होता है, तुरंत संज्ञान में लेके हो सकता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए रेगुलर सूट फाइल कर लिया, किसी में टाइटल सूट फाइल कर दिया, या मान लीजिए आपने धारा 24 कर दी, या आपने धारा 134 कर दी, तो वहां पे साथियों आपको सालों मान लीजिए लग जाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखें वो आप जानिए। एक चीज साथियों और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं किसी भी मैटर पर, या आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाने की जमीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, वो भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सेवा में श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय तहसील जो भी आपका जिला है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, उप जिला मजिस्ट्रेट आप कभी मत लिखिएगा, उप जिला अधिकारी ही लिखिएगा जो भी मान लीजिए। अब उप जिला अधिकारी को भाई पावर होती है, ऐसी बात नहीं है, उप जिला अधिकारी को पावर होती है। सीआरपीसी 145 की पावर थी जो बीएनएस धारा 164 की है। ठीक है, ऐसी बात नहीं, मजिस्ट्रेट के पावर होती है। ठीक है ना, हटवाने की। ठीक, देखिए विषय, अब विषय में आप अपनी जो जमीन है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है आप दीजिए। ठीक है, पूरा विस्तार से डिस्क्रिप्शन दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे डाल दीजिए नाप तोल करवाने के संबंध में। ये देखिए असंक्रमणी जमीन का है, आपकी संक्रमणी वगैरह जमीन है, प्लॉट वगैरह है तो आप लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे दे सकते। उसके बाद महोदय, ठीक है, ये आप चाहे तो मेरे द्वारा भी आप अपने अनुसार टाइपिंग करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी की जमीन, जहां भी आपकी जमीन है, फिर से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। ठीक है, स्थित मौके पर काफ़ी कम है, मान लीजिए फलाना जो है पड़ोसी जो काश्तकार जो है, मान लीजिए जो भी पड़ोसी है वो जमीन पर अपना बताकर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, इससे जमीन की नापतोल को लेकर भी विवाद होता रहता है। यहाँ पर कोई भी आप एक्स्ट्रा लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी संज्ञेय अपराध हो सकता है। तो अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त जमीन की प्रशासनिक नापतोल करवा के यहाँ पे जो है आप नापतोल करवा दें, जिससे जो है जो भी मान लीजिए विवाद है वो बच सके। ठीक है ना, अब देखिए इसमें एक चीज़ और सुन लीजिए आप, इसमें जब भी आप प्रशासनिक मदद ले रहे हैं तो वहाँ पे कब्जा ऐसा न दिखाएं कि कब्जा 10 साल से है, 15 साल से है। अगर ऐसा कब्जा दिखा दिया तो कोई आपका कब्जा नहीं हटवाएगा। ठीक है, उसके लिए तो टाइटल शूट वगैरह होती है। मैंने कई एप्लीकेशन देखे, मेरे पास आते हैं, उन्होंने 50 रुपये दे के किसी ऐसे वकील से लिखवा लिया, किसी मुंशी से लिखवा लिया, और एप्लीकेशन ऐसा लिख दिया जो उल्टा जो कब्जेदार है उसकी फेवर में चला गया। ठीक है ना, तो ऐसा एप्लीकेशन मत तैयार कीजिए आप। ठीक है ना, आप प्रशासनिक कार्रवाई कर रहे हो तो प्रशासनिक से ही आप जो है इस प्रकार से आप एप्लीकेशन तैयार करें जो प्रशासन को भी पावर मिले उस एप्लीकेशन से। ऐसा नहीं कि हमारा भाई 12 साल से फलाना व्यक्ति कब्जा किए, तो आपने क्लियर कर दिया 12 साल से कब्जा किए, लिमिटेशन एक्ट में जो है 12 साल तक जो है आप कोई केस नहीं लाते हो तो आपके अधिकार भी चले जाते हैं लिमिटेशन एक्ट में। ठीक है ना, तो ये चीज़ देख के तब एप्लीकेशन दीजिए आप। ठीक है जी, और बाकी साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लीजिए किसी ने आपको कब्जा से हटा दिया है तो उसका अलग है। ठीक है, किसी ने आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया उसका अलग सेक्शन है। लेकिन ये जो है ये एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया है ये प्रशासनिक है। अब कई लोग कहेंगे वो बहुत शॉर्ट एप्लीकेशन है, भाई एप्लीकेशन शॉर्ट में ही होना चाहिए, इसी प्रकार से एफआईआर भी शॉर्ट में होना चाहिए। बस जो मेन चीज़ें हैं वो होना चाहिए। ठीक है, मेन चीज़ें देख लीजिए आप, इसमें सब कुछ है कि नहीं है। ठीक है, और प्रशासन वो भी मान लीजिए अधिकारी है वो कार्रवाई कर सकता है कि नहीं, बस उतना ही से आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से अपना जो है तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं तैयार कर सकते तो आप हमारे द्वारा भी अपने अनुसार आप बेहतर ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं
और PDF के रूप में ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।